Question 2, page number 25. Modern Machine Limited have 3 production department A, B, C and 2 service department D and E. From the following figures extracted from the record of a company, calculate overhead rate per labor hour. अब इसमें पहला इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है. अब इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से रेशियो बटेगा? तो अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट मटेरियल करके दिया है. इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. तो कॉलम पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल और नीचे जैसे कि सेकेंड टेबल में ए बी सी डी ई ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं तो कॉलम आएगा ए बी सी डी ई. फर्स्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मटेरियल. अब इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बटेगा तो यहां पर आएगा डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट इज 15,000 और डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो नीचे दिया है सेकेंड टेबल. उसमें टोटल कॉलम जो है वो अपने किसी काम का नहीं है तो टोटल कॉलम को छोड़ के डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो हर एक में से 3 जीरो कम हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में से. तो रेशियो इज 20, 10, 19, 6 और 5. तो 20, 10, 19, 6 और 5 3 जीरो कम करो तो ये रेशियो बन जाएगा. नाउ लेट अस टेक द टोटल ऑफ रेशियो 20, 10, 19, 6 और 5. टोटल कम्स टू 60. 15,000 divided by 60 into पहला नंबर 20 इक्वल टू 5,000. नेक्स्ट नंबर 10 इक्वल टू 2,500. नेक्स्ट नंबर 19 इक्वल टू 4,750. नेक्स्ट नंबर 6 इक्वल टू 1,500. Next number 5 equal to 1,250. That completes indirect material. Indirect material के बाद next expense is indirect wages. Indirect wages कौन से रेशियो में बटेगा? तो सेकेंड टेबल में वो लोग ने डायरेक्ट वेजेस बताया हुआ है तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांट देंगे. तो इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस में बटेगा. इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट इज 10,000 और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो नीचे दिया हुआ है. टोटल कॉलम छोड़ दो तो टोटल कॉलम सेकेंड टेबल में से अगर टोटल कॉलम छोड़ देते हो तो डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है उसमें से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा. रेशियो इज 15, 4, 2 और 4. अब रेशियो का टोटल 15 + 15 + 4 + 2 + 4 टोटल कम्स टू 40. तो 10,000 जो है इसको डिवाइड बाय 40 करेंगे फिर इंटू. पहला नंबर 15 इक्वल टू 3750. दूसरा नंबर 15 तो अगेन सेम 3750. उसके बाद का नंबर 4 इक्वल टू 1000. उसके बाद का नंबर 2 इक्वल टू 500. उसके बाद का नंबर 4 विल बी इक्वल टू 1000. दैट कंप्लीट्स इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस के बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का अमाउंट इज 25,000. अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कौन से रेशियो में बढ़ेगा? तो सेकेंड टेबल में वैल्यू ऑफ मशीनरी करके दिया है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो में बांट देंगे. अब वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो सेकेंड टेबल में टोटल कॉलम छोड़ के 3 जीरो निकाल दो तो 60, 100,
फिर 40, फिर 25, फिर 25। तो 3 0 निकाल देते हैं तो ये रेशियो बनेगा। अब रेशियो का टोटल लेंगे, रेशियो का टोटल 60 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 25, रेशियो का टोटल इज 250। 25,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 60 इक्वल टू 6,000। फिर नेक्स्ट 100 इक्वल टू 10,000। फिर नेक्स्ट 40 इक्वल टू 4,000। नेक्स्ट 25 इक्वल टू 2,500। नेक्स्ट 25 इक्वल टू 2,500। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है, तो नेक्स्ट विल बी डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कौन से रेशियो में बटेगा? तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है इसके लिए सेकेंड टेबल में फ्लोर एरिया करके इंफॉर्मेशन दिया है। तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो फ्लोर एरिया में बांटेंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स में एरिया होते हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर एरियाज, तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग को फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का अमाउंट इज 5,000 और फ्लोर एरिया का रेशियो इज गिवन इन द सेकेंड टेबल, और 3 0 निकाल देंगे। 15:10:10:5:10। ये डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का रेशियो है, मतलब जो फ्लोर एरिया का रेशियो है 15, 10, 10, 5 और 10, हर एक में से 3 0 निकाल दो तो ये रेशियो बनता है। लेट अस टेक द टोटल ऑफ रेशियो। 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 plus 10, total is 50। अब 5,000 को डिवाइड बाई 50 करेंगे, फिर इंटू पहला नंबर 15 है, 15 इक्वल टू 1,500। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 1,000। फिर से नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 1,000। फिर नेक्स्ट नंबर 5 है, 5 इक्वल टू 500। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 1,000। दैट कंप्लीट्स डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस दिया हुआ, तो रेंट रेट्स। अब रेंट रेट्स का अमाउंट 10,000 है। रेंट कौन से रेशियो में बटेगा? तो अगेन द सेम थिंग, फ्लोर एरिया के रेशियो में इसको बांटेंगे, क्योंकि रेंट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। रेंट एरिया पे डिपेंड करता है, तो फ्लोर एरिया का रेशियो यही है 15, 10, 10, 5 और 10। तो 10,000 को ये रेशियो में बांट देंगे। अब 10,000 को अगर ये रेशियो में बांटते हैं तो रेशियो का टोटल वॉज 50, 10,000 10,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू पहला नंबर 15 है, 15 इक्वल टू 3,000। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 2,000। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 2,000। फिर नेक्स्ट नंबर 5 है, 1,000। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, 10 इक्वल टू 2,000। रेंट रेट्स के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ मशीनरी। पावर ऑफ मशीनरी का अमाउंट इज 15,000। अब पावर ऑफ मशीनरी कौन से रेशियो में बटेगा? तो थियरी में हम लोग देख चुके हैं कि पावर ऑफ मशीनरी एचपी के रेशियो में बटता है। एचपी मींस हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का रेशियो नीचे दिया हुआ है
सेकेंड टेबल में कोई भी जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 50, 60, 30, 5 और 5, और जो टोटल कॉलम है उसका कोई मतलब नहीं है, तो 50, 60, 30, 5 और 5। रेशियो का टोटल लेते हैं 50 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 5। रेशियो का टोटल इज 150। 15,000 डिवाइड बाय 150 into 50 equal to 5,000, 60 equal to 6,000, 30 equal to 3,000, 5 equal to 500 और लास्ट 5 equal to 500। उसके बाद नेक्स्ट पावर ऑफ लाइटिंग। अमाउंट इज 5,000। अब पावर ऑफ लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में बांटेंगे, और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स सेकेंड टेबल में दिया हुआ है। सेकेंड टेबल में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का रेशियो है, कोई जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है वहां पे। 15, 10, 10, 5 और 10। तो पावर ऑफ लाइटिंग को नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के रेशियो में बांट देंगे। अब पहले रेशियो का टोटल लेते हैं। 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, टोटल इज 50। 5,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू पहला नंबर 15, 15 इक्वल टू 1,500। नेक्स्ट नंबर 10, 10 इक्वल टू 1,000, फिर से 10, 10 इक्वल टू 1,000, फिर 5, 5 इक्वल टू 500, फिर 10, 10 इक्वल टू 1,000। That completes power of lighting. Last expense is general expense. जनरल एक्सपेंस का अमाउंट 15,000। अब जनरल एक्सपेंस को कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो जनरल एक्सपेंस को बांटने के लिए रेशियो क्या लेंगे, तो दैट इज जैसे कि हमने थियरी में पढ़ा था डायरेक्ट वेजेस। तो जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बटेगा, ऐसा हम लोग ने थियरी में भी देखा है। अब डायरेक्ट वेजेस का रेशियो सेकेंड टेबल में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो इज 15, 15, 4, 2, 4। ये डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है 15, 15, 4, 2, 4। अब ये रेशियो का पहले टोटल करेंगे। 15 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, रेशियो का टोटल इज 40। 15,000 डिवाइडेड बाई 40, फिर इंटू पहला नंबर 15, 15 इक्वल टू 5,625, फिर 15 इक्वल टू 5,625, 4 इक्वल टू 1,500, फिर 2 इक्वल टू 750, फिर 4 इक्वल टू 1,500। अब दो ऐसे एक्सपेंस है जो कभी भी सम में अगर दिए रहेंगे तो अपने को उसको डायरेक्ट कॉपी करना है,
अब वो दो एक्सपेंस कौन से है जिसको अपने को डायरेक्ट कॉपी करना है सम के अंदर अगर दिया रहेगा तो? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में अगर दिया है तो वी हैव टू स्ट्रेट वे कॉपी इट डाउन और उसको सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही रिकॉर्ड करना है। आई रिपीट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको अपने को सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्ड अपने को सबसे स्टार्टिंग में करना है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सम में अपने को अगर दे दिया गया है क्वेश्चन में पहले से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो ये दोनों एक्सपेंस एज इट इज सेम टू सेम अपने को सर्विस डिपार्टमेंट में कॉपी करके लिख देना है। अभी अपने क्वेश्चन में ये दोनों भी है, डायरेक्ट मटेरियल भी है और डायरेक्ट वेजेस भी है। तो अब बेसिस टोटल ए बी सी डी ई, क्वेश्चन में वो लोग ने अपने को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया है तो वी हैव टू कॉपी इट सेम। तो यहां पे आएगा डायरेक्ट मटेरियल, बेसिस में हम लोग एक्चुअल वर्ड यूज करेंगे। एक्चुअल मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दिया है और मैंने बताया कि अपने को सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करना है। अभी अपने क्वेश्चन में दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसे स्टार्टिंग में बताया था। सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई, तो डायरेक्ट मटेरियल डी पे 6000 है और डायरेक्ट मटेरियल ई पे 5000 है। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस भी अगर क्वेश्चन में है तो वो भी एज इट इज अपने को कॉपी करना है। बेसिस में वर्ड आएगा एक्चुअल और इसको भी सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट पे ही रिकॉर्ड करना है। अब डायरेक्ट वेजेस जो सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसका अमाउंट वो लोग ने सेकेंड टेबल में अपने को दिया हुआ है 2000 एंड 4000। ये डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है जो लोग ने दिया है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का टोटल, मटेरियल का टोटल 6000 5000 टोटल कम्स टू 11000, 2000 4000 टोटल कम्स टू 6000। तो ये टोटल कॉलम भी कंप्लीट हो गया और बाकी सब खत्म हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कभी भी क्वेश्चन में दिखाई दिया दोनों तो डायरेक्टली अपने को स्टार्टिंग में उसको कॉपी करना है और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना है, बाकी किधर भी नहीं। नाउ लेट अस टेक द टोटल। टोटल इज 1,17,000। अब ए का टोटल करते हैं। ए का टोटल इज 31,375।
बी का टोटल 31,875, सी का टोटल 18,250, डी का टोटल 15,750, ई का टोटल 19,750। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे बताया एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई आर टू बी अपॉर्शन्ड एज फॉलोज। तो डी का जो एक्सपेंस है वो अपने को बाकी सब डिपार्टमेंट में बांटना है इन द रेशियो ऑफ 40, 30, 20 और 10। और ई का जो एक्सपेंस है वो अपने को बाकी सब डिपार्टमेंट में बांटना है इन द रेशियो ऑफ 30, 30 एंड 40। तो ये इंफॉर्मेशन अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ये जो टोटल मिला है इसके आगे और स्टेप सम आगे आएगा। तो यहां पे आएगा डी डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर्स। तो डी का जो एक्सपेंस है वो अपने को रेशियो में बांटना है। तो डी का रेशियो 40, 30, 20 और 10 दिया है, तो उसका रेशियो होता है 4:3:2:1। तो डी में से अमाउंट हटा देंगे। डी का अमाउंट इज 15,750 और इसको बाकी सब में बांट देंगे। 15,750 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 इक्वल टू 6,300, फिर 3 इक्वल टू 4,725, फिर 2 इक्वल टू 3,150 और फिर 1 इक्वल टू 1,575। अब इनका टोटल करेंगे। थ्री सेवन 675, फिर 31,875 प्लस 4,725, टोटल इज 36,600। 18,250 प्लस 3,150, 21,400, 19,750, 1,575, total is 21,325। अब ई में से अमाउंट हटाना है और बाकी सब डिपार्टमेंट में बांटना है। तो वो भी वो लोग ने नेक्स्ट पेज पे रेशियो दिया है 30, 30, 40 मीन्स 3:3:4। तो यहाँ पे आएगा ई डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर्स और रेशियो है 3:3:4।
तो ई में से 21,325 हटा देंगे और इसको बाकी सब डिपार्टमेंट में बांट देंगे। $21,325 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पहला नंबर 3 है, 3 इक्वल टू ए पे आएगा 6,398 राउंड ऑफ करके, फिर 3 इक्वल टू 6,397 कर देंगे और फिर 4 इक्वल टू 8,530। अब ये तीनों का टोटल करेंगे तो वापस यही अमाउंट अपने को मिलेगा 21,325। मतलब ये तीनों का टोटल करने के बाद फिर से 21,325 भी मिलना चाहिए। टोटल 44,073, 36,600, 6,397, टोटल 42,997, 21,400, 8,530, टोटल 29,930। अब सम में वो लोग ने एक और इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन का थर्ड लाइन, कैलकुलेट ओवरहेड रेट पर लेबर आवर। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको डिवाइडेड बाय आवर्स कर देंगे। जब हम लोग इसको डिवाइड बाय आवर्स करेंगे तो ओवरहेड रेट पर आवर अपने को मिल जाएगा। अभी आवर्स से डिवाइड करने के लिए वो लोग ने अपने को सेकेंड टेबल में लास्ट इंफॉर्मेशन दिया है। ए में आवर्स है 5,000, बी में भी आवर्स है 5,000 और सी में आवर्स है 2,000। तो ये डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा ओवरहेड रेट पर आवर। तो 44,073 divided by 5,000 hours, that comes to 8.81. फिर 42,997 divided by 5,000, 8.599 आ रहा है, मतलब 8.60 और 29,930 डिवाइडेड बाय 2,000, 14.965 मतलब 14.97। ये मिल गया रेट पर आवर। मतलब दिस इज ओवरहेड रेट पर आवर। तो यहां पे ये सम खत्म हो जाता है, सम इज ओवर। तो अगर ओवरहेड रेट पर आवर पूछा है तो ये एक स्टेप अपने को आगे जाना है, डिवाइड बाय आवर्स करेंगे तो रेट पर आवर मिल जाएगा। द सम इज ओवर।